हरियाणा के इस छोटे शहर में हमने ऐसी 300 साल पुरानी मस्जिद देखी जिसे पार्टीशन के बाद मंदिर और गुरुद्वारे में बदल दिया गया। एक ऐसा शीश महल जहां अब ताले और टूटती दीवारें हैं, और एक ऐसी रहस्यमयी गोल बावली जिसके नीचे उतरते ही लगता है जैसे आप 300 साल पीछे चले गए हों। आज हम एक्सप्लोर करेंगे फारूक नगर का वो इतिहास जिसके बारे में शायद इंटरनेट भी पूरी सच्चाई नहीं बताता। तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक बाइक राइड नहीं बल्कि खो चुकी मुस्लिम विरासत की कहानी है। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं फारूक नगर के शीश महल को, और यहाँ पर जो बावली मौजूद है, गोल बावली, उसको। और इसको एक्सप्लोर करने के लिए हम दिल्ली से गुड़गांव होते हुए यहाँ आ चुके हैं फारूक नगर। और ये रहा कोई गेट, बावली गौसलीसा फारूक नगर। अच्छा, यहीं पे है बावली। बावली को हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, पहले जाते हैं हम शीश महल। किधर चलना है भाई? गली से राइट? इसको राइट बोलते हैं क्या? लेफ्ट हुआ ये। 850 मीटर रह गया है बस, और पहुंच जाएंगे हम थोड़ी देर में, 2-4 मिनट में। किधर? सामने हम बावली पर पहुंच भी गए थे। बावली पे एक्सप्लोर करना है भाई साहब। रास्ते में इतने ऊंचे ऊंचे टावर आए, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट होता है, इस वजह से हमने वहाँ पे वीडियो वगैरह शूट किया ही नहीं। तो फारूक नगर की गलियाँ हैं, ये देख सकते हो आप लोग, छोटी छोटी गलियाँ हैं। और भाई साहब, कितने देर में हम पहुँच जाएंगे? बस यहाँ से 300 मीटर रह गया है। सही जा रहे हैं हम? राइट, सीधा ही चलना है ना? उल्टे हाथ पे राइट में। तू मेरे को ना मोबाइल दे आगे। भाई मेरे साथ जो है चांद, उसको लग रहा है मैप समझ में ही नहीं आ रहा। मैप के साथ साथ चांद भी घूम रहा है। अब हमने लगा लिया है फ़ोन को अपने मोबाइल होल्डर पे अपने सामने, ताकि मैप देखने में हमें कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर मैं चांद के इशारे पे चलूँ तो हो सकता है आज शाम तक भी मैं ना पहुँच पाऊँ फारूक नगर के शीश महल। हमने सोचा पहुँचना है तो भैया सामने लगाओ मैप, और खुद से मैप को देखते हुए बाइक चलाओ, जब भी कुछ होगा। तो दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि फारूक नगर वही शहर है जिसे 1732 में नवाब फौजदार खान ने बसाया था। यही वो नवाब थे जिन्होंने यहाँ शीश महल, जामा मस्जिद और कई ऐतिहासिक इमारतें बनवाई थी। सबसे पहले हम पहुँचे शीश महल। कभी ये महल फारूक नगर की शान हुआ करता था। लखोरी ईंटों, लाल पत्थरों और शीशों से बना ये महल मुगल आर्किटेक्चर का शानदार नमूना था। कहा जाता है कि इसे नवाब ने अपने शाही परिवार के लिए बनवाया था। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो भाई साहब, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, एंट्री बंद थी। गार्ड ने कहा अभी काम चल रहा है, बाद में आना। उस पल सच में दिल टूट गया। इतनी दूर इतिहास को महसूस करने आए थे, लेकिन इतिहास फिर से दीवारों के पीछे कैद मिला। शीश महल से बस कुछ कदम आगे राजीव चौक के पास खड़ी है एक खामोश इमारत, जामा मस्जिद फारूक नगर। ये वही जामा मस्जिद है जिसे लगभग 300 साल पहले नवाब फौजदार खान ने बनवाया था। लेकिन आज उस मस्जिद की पहचान बदल चुकी है। 1947 के पार्टीशन के बाद यहाँ से बहुत से मुसलमान पाकिस्तान चले गए। धीरे धीरे मस्जिद पर कब्जा हुआ और समय के साथ उसे मंदिर और गुरुद्वारे में बदल दिया गया। आज भी उसकी पुरानी मुगल बनावट, मेहराबें और पुरानी मीनार इस बात की गवाही देती हैं कि ये कभी मस्जिद थी। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां कभी अजान गूंजती होगी, आज वहां घंटियां और कीर्तन सुनाई देते हैं। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बदलता, कभी कभी इमारतों की पहचान भी बदल जाती है। उसके बाद हम पहुंचे बावली गौसलीसा, जिसे लोग गोल बावली के नाम से जानते हैं। 18वीं सदी में बनी ये बावली गौसलीसा ने बनवाई थी। इसे पत्थर, चूने और ईंटों से बनवाया गया था, और इसका डिजाइन तुर्की हम्माम जैसा माना जाता है। जैसे ही हम नीचे उतरे ऐसा लगा मानो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। गोल गोल मेहराबें, नीचे गहरा कुआं और चारों तरफ फैली वो खामोशी जो शायद सदियों से वहीं खड़ी है। कहा जाता है कि ये बावली सिर्फ पानी के लिए नहीं थी, बल्कि युद्ध के समय सुरक्षा और निगरानी के लिए भी इस्तेमाल होती थी। आज ये जगह वीरान है, लेकिन इसकी दीवारें अब भी मुगल दौर की कहानियाँ सुनाती है। फारूक नगर सिर्फ एक छोटा सा कस्बा नहीं, ये एक ऐसा शहर है जहां इतिहास जिंदा तो है, लेकिन धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहा है। शीश महल टूट रहा है, जामा मस्जिद अपनी असली शक्ल खो चुकी है, और गोल बावली अकेले खड़ी वक्त को देख रही है। तो दोस्तों, हरियाणा के अंदर एक 300 साल पुरानी जगह छुपी हुई है, जहां पर 300 साल पहले नवाब की बेगमें टनल के अंदर से नहाने आया करती थी। और ये जगह है गोल बावली।
जो हरियाणा के फारूक नगर में है। दूर से देखने पर ये सिर्फ एक पुरानी बिल्डिंग लगती है, लेकिन आप जैसे ही इसके अंदर जाओगे इसका आर्किटेक्चर और हिस्ट्री दोनों ही आपको शॉक कर देंगे। ये है गोल बावली, जिसे बावली गौस अली शाह भी कहा जाता है। मुग़ल एरा में इसे पानी स्टोर करने और रॉयल यूज़ के लिए बनाया गया था। तो दोस्तों देख रहे हो, ये बावली का जो गेट है, उस गेट के बीच से ये सड़क बनी हुई है और लोग यहाँ से अभी गाड़ी चलती है और ज़्यादा भारी गाड़ी अलाउड नहीं है, क्योंकि बावली पे ना जोड़ पड़ेगा, इस वजह से ट्रक वगैरह पे चलना अलाउड नहीं है, पाबंदी लगा दी गई है। और कहा जाता है कि यहाँ पर एक टनल था जो सीधे शीश महल से जुड़ा हुआ था, फारूक नगर के शीश महल से। वहाँ से नवाबों की बेगमें उस टनल के अंदर ही अंदर सीधे बावली आया करती थी नहाने के लिए। तो जब हम बावली घूमने आए थे तो हमें यहाँ पे एक भाई भी मिले जिनका नाम है प्रिंस भाई, राइट ना? यस यस यस। प्रिंस भाई, कैसा लगा आपको ये बावली देखकर? बड़ा मजा आया बावली देख कर, बड़ी बढ़िया जगह है। बढ़िया जगह है ना? जितने भी आओ सारे विजिट करके जाइयो, जो फारूक नगर आओ हरियाणा में, हाँ, सारे विजिट करके जाओ इस जगह में। और दिल्ली से आने वाले के लिए क्या कहोगे? 50 किलोमीटर दूर है बस। स्पेशली इस चीज के लिए आओ, उसके लिए तो बहुत ही जबरदस्त चीज है ना? वरना कहीं भी घूमने के लिए आओ हाँ, तो मतलब ये चीज तो जरूर देख के जाओ बावड़ी फारूक नगर में। आप यहीं से हो, लोकल हो? बस लोकल ही लगा ले, मैं यहीं से हूँ। तो इसके अलावा कोई ऐसी चीज फारूक नगर में जहाँ इसके अलावा जो देखने की चीज है, शीश महल वगैरह, हाँ, जहाँ पे फिलहाल तो काम चल रहा है, कोई देखने आए तो 1 मंथ का टाइम लग जाए शायद। हाँ, क्योंकि मैं अभी गया था तो वहाँ से मैं घूम के आया हूँ। फिलहाल तो मतलब बंद ही चल रहा है, वो अंदर काम चल रहा है, तो फिलहाल तो आने का फायदा नहीं होएगा, है ना? तो आए तो बंदा मतलब 1 मंथ के बाद शीश महल हो, बावड़ी हो, जरूर विजिट करो। हाँ, एक ही दिन में दोनों आराम से कवर हो जाएगा। हाँ, आराम से कवर हो बस यहाँ से बहुत ज्यादा 500 मीटर दूर होगा, राइट? हाँ 500। तो चांद भाई, आपको कैसी लगी ये गोल बावली? भाई हम तो पहली बार आए हैं यहाँ, हाँ, और यहाँ घूमने में और ये नज़ारा देखने और ये व्यू देखने में तो हमें बहुत ही ज़बरदस्त और अनोखा लग रहा है, क्योंकि बहुत सालों पुराना चीज़ है यहाँ पे, मुग़लों का है। और मुग़लों के जो दौर थे वो एक जो भी बनते थे मुग़लों के दौर में, बढ़िया ही बनाते थे। आजकल ये ऐसा दौर दिखने का नहीं है, और ये जो बनावट, मतलब तुम ये कह रहे हो कि उस टाइम का आर्किटेक्चर बहुत ही जबरदस्त था। है हाँ, ना? वैसी चीजें अब नहीं बनती, अब देखने को नहीं मिलती। तो देख के तुम्हें मजा आ गया? मज़ा आ गया। है छोटी सी चीज़, लेकिन देखो जितनी दफ़ा देखो उतनी दफ़ा देखने का मन करेगा। मतलब यहाँ पे सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह के लिए बहुत बढ़िया। यस, आप रील वगैरह बनाओ या फोटो वगैरह लो, है ना? तो आइंदा फिर कभी आना चाहोगे यहाँ पे? नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो ज़रूर आएंगे हम यहाँ। तो दोस्तों, जब आप यहाँ पे आते हो गोल बावली में और यहाँ से एंट्री करते हो तो इधर आओ कैमरामैन भाई, ये जो दिख रहा है ये पुल टाइप का, इसके ऊपर से गाड़ियाँ चल रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन ट्रक वगैरह भी चलती थी इसके ऊपर पहले। लेकिन देखा गया कि इस गोल बावली पर असर पड़ रहा है तो उस पर रोक लगा दिया गया, अब ट्रक वगैरह ऊपर से नहीं जाती। और भाई साहब, जैसे ही आप यहाँ से एंट्री करते हो ना, सामने का जो नज़ारा है भाई साहब, ऑसम, देखने लायक। एंट्री करते ही आपका दिल खुश हो जाएगा, भाई क्या चीज़ देख लिया, मज़ा आ गया, ऐसा समझ लो। इसलिए जब कभी आपको हरियाणा फारूक नगर आना हो तो भाई साहब इस बावली को ज़रूर एक्सप्लोर करना, मज़ा आ जाएगा भाई साहब। अगर आपको हिडन प्लेसेस, हिस्ट्री और पुरानी बिल्डिंग्स पसंद है तो एक बार गोल बावली आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। तो दोस्तों, ये समझ लो हमारी व्लॉग की लास्ट वीडियो है और हम गोल बावली को अलविदा कह रहे हैं। गोल बावली बोले तो गौस अली शाह की बावली। और भाई साहब मज़ा आ गया ये बावली देखकर। और हरियाणा हम आए थे, हमने उम्मीद किया था कि 2 जगह एक्सप्लोर करेंगे, शीश महल और गोल बावली। शीश महल तो नहीं एक्सप्लोर कर पाया क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, लेकिन ये बावली हमने देख लिया। हमारा दिन कहीं ना कहीं ठीक ही रहा, इतना बुरा भी नहीं गया।